बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की हमारी वीडियो ब्लड प्रेशर की वजूहात, कैसे होता है ब्लड प्रेशर, उसके बारे में और चंद एक टिप्स भी होंगी जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, लंबी है काफ़ी, लेकिन बहुत मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ताकि अच्छी मालूमात आपको मिल सके, अच्छी वीडियोज़ मिल सकें, और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आज का पहले जो कहा जाता था, जो हुक्मा हैं वो कहते हैं कि दिल की बीमारी या कोई भी बीमारी, फालिज है, हार्ट अटैक है, इस तरह की बीमारियां 40 साल से कम उम्र के बंदे को नहीं लगती। लेकिन आजकल ये बीमारी आम हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी ग़िज़ाएँ बहुत नकारा हैं। घी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं सेहत के लिए। तो इनसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ें जो वो बढ़ रही हैं। तो हमें देसी चीज़ों पर और ख़ास तौर पर कुदरती ग़िज़ाओं पर जो है वो इन्हिसार करना चाहिए। उससे हम इस तरह की ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। और एक अहम मालूमात आपको दे रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पर हार्ट अटैक है, वो औरतों को बहुत ही कम होता है, मर्दों को ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि मर्द टेंशन ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से आप देख लीजिए, इर्द गिर्द जितने भी अमवात होती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अमवात की शरह है हार्ट अटैक की, वो मर्दों में होती है। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर असल में खून का वो प्रेशर है जो दिल पर पड़ता है। खून जैसे ही पंप होता है दिल से, जो प्रेशर नालियों पर पड़ता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब दिल से खून जब जिस्म के दूसरे हिस्सों को जाता है, तो शरियानों में एक दबाव पड़ता है, और इस तरह दिल को ताकत लगानी पड़ती है, और दिल के मसल सिकुड़ते और फैलते हैं, ताकि ऑक्सीजन और खून जिस्म के दूर दराज हिस्सों यानी पूरे जिस्म में फैल सकें। खुदा न खास्ता खून पंप करना छोड़ भी सकता है दिल, उस सूरत हाल में जब हमारी रगें बंद हो जाएं, उनके अंदर प्लेक बन जाए, उनके अंदर चर्बी की तह बन जाए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 यानी 120/80 mmHg मरकरी वाले आले से मापा जाता था, तो साथ इसका यूनिट लगा हुआ है, ये होता है जी। अब हम देखते हैं कि वजूहात क्या हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजूहात में सबसे अहम है सिगरेट नोशी करना, बहुत ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा शुगर हो गई, विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये अहम चीज़ें हैं, जो वजूहात हैं उनसे बचा जाए। कि मोटापा है वो सबसे बड़ी वजह है, मोटापे से बचें। जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो उनसे बचें, सिगरेट नोशी से बचें। ज़ियाबेतिस है तो उन ऐसे मरीज़ों को वैसे ही बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज हम फिर इसके बारे में मुकम्मल तफसीली पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही, और आखिर में हमने 2 तजर्बे आपको करके दिखाने हैं इंशाअल्लाह कि ब्लड प्रेशर कैसे ज़्यादा होता है, हमारे खून के अंदर प्रेशर खून का कैसे ज़्यादा होता है, और साथ गुर्दों पर इसका जो असर है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, गुर्दों को दोनों सूरतों में नुकसान होता है। उसका तजर्बा भी आखिर में इस वीडियो में मौजूद है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात मिलेंगी, और बहुत सी आपको अहम अहम जो टिप्स हैं वो भी मिलेंगी। तो हमारे साथ रहें, और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करना है आपने। सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और अच्छी सेहत के लिए हमारे 4 वाइटल आर्गन्स जिनको कहते हैं, अज़ाए रईसा उनको कहते हैं, दिल, दिमाग, फेफड़े। दिल, दिमाग, फेफड़े और जिगर, ये अज़ाए रईसा हैं। ये सही होंगे तो सही है, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन आज का हमारा जो सबसे अहम फोकस है वो है हाउ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, यानी ब्लड प्रेशर कैसे, हाउ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 यानी 120/80 mmHg होता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर ब्लड प्रेशर बंदे का इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, दोनों सूरत हाल में ख़तरनाक साबित होता है। वो हम आपको तजर्बा करके दिखाएंगे भाई कैसे ख़तरनाक साबित होता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाए, गुर्दों पर, दिमाग पर बड़ा शदीद असर होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, फिर भी गुर्दों और दिमाग पर बड़ा शदीद असर होता है। गुर्दे और दिमाग में बहुत खलल पैदा होता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो गुर्दे फेल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर इंतहा ज़्यादा हो जाए तो गुर्दे फिर भी फेल हो सकते हैं। वो हम आपको इंशाल्लाह तजर्बे से दिखाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। अब इसकी वजह से तो कई वजूहत है। पहले हम बात करते हैं मोटापे की। ये फ़र्ज़ क्या, खून की वो नाली है जो नॉर्मल हालत में है। अब इसमें देखें, खून की जो सेल्स हैं वो 3-3 तहों में गुजर रहे हैं, आसानी के साथ जा रहे हैं, कोई उन पर वो दबाव नहीं है, हर कोई ईजिली चला जाता है उसमें से। अब यहाँ पर जो बंदा है वो नॉर्मल है, मोटा नहीं है, उसके जिस्म के अंदर जो है चर्बी की तह वो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए खून की नाली सही खड़ी है। अब ये इफ़ेक्टेड नाली है,
बंदा मोटा हो गया है, उसके जो नालियाँ हैं उनके गिर्द चर्बी की तहें इकट्ठी हो गई हैं। अब इसकी तहें की दो किस्में होती हैं, एक तह बाहर की तरफ आती है जो नाली के ऊपर दबाव डालती है, और एक तह जो होती है वो अंदर की तरफ भी आ सकती है चर्बी की। जब बंदा ज़्यादा फैटी चीज़ें खाए, गोश्त ज़्यादा खाए, तेल वाली तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाए, या काम कम करे और चीज़ें ज़्यादा खाए, खाना ज़्यादा खाए, ख़ास तौर पर फैटी जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर फैट्स होते हैं, आयल्स होते हैं, वो ज़्यादा खाए तो उसमें चर्बी की तह बनना शुरू हो जाती है, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे चर्बी की जो तह हैं वो ज़्यादा होंगी तो हमारी जो खून की नालियाँ हैं उन पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि बाहर चर्बी ज़्यादा होगी, खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी। और जैसे खून की नालियाँ तंग होती हैं तो उससे क्या होता है, अंदर जो खून है वो तो वैसे ही है हमारे जिस्म में, उसने तो वैसे ही बहना है, उस पर जो है ना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसका। ये हम आपको तजर्बा करके दिखाएंगे अभी पानी के पैप से भी कैसे प्रेशर ज़्यादा होता है। और हमारे जो ख़ास तौर पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये फ़र्ज़ किया आर्टरी जा रही है दिल की तरफ से, अब आगे इसकी शाखें तकसीम होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर खून फिर भी कुछ सही होता है। अब जहाँ पर ये जो होती है ना आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनते हैं, छोटी नालियाँ बनती हैं, उससे मज़ीद छोटी नालियाँ बनती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, वो आँखों से नज़र नहीं आती। तो इन नालियों में खून का एक एक सेल गुजरता है। अब जब प्रेशर यहाँ पर पड़ गया है तो उन छोटी नालियों पर कितना प्रेशर पड़ता होगा ज़रा खुद आप तसव्वुर कर लें। इससे फिर क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारा दिमाग है वो बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट होता है उसकी सेल्स। अब वहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं वो भी बड़ी नाजुक सूरत हाल में होती हैं। अब वैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, हमारे जिस्म पर खून का प्रेशर बढ़ता है तो उन कैपिलरीज पर बहुत दबाव पड़ता है। और इस तरह बाज़ वक़्त आपने सुना होगा कि किसी बंदे की दिमाग की शरीयान फट गई है, तो ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल होती है। इसके बारे में भी आपको हम तफसीली बताएंगे थोड़ा सा। आज की वीडियो बहुत अहम है तो आपने मुकम्मल देखनी है इंशाअल्लाह। आपको ब्लड प्रेशर के बारे में, सेहत के बारे में बहुत सी अहम टिप्स मिलेंगी, मालूमात मिलेंगी। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ना, इन कैपिलरीज पर जैसे दबाव पड़ता है ये प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर दिमाग की जो कैपिलरीज होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, शरीयानें, वो फिर फट भी जाती हैं, बाज़ वक़्त बंदा मार भी जाता है, फालिज का ख़तरा भी हो सकता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके बचाव के लिए हमने और भी वीडियो तैयार की हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके इलाज भी हमने बताया है, तो आप हमारी दूसरी वीडियोज़ भी देखेंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है लाजमी, ताकि अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। अब होता क्या है दोस्तों, जैसा कि हमारे पास घर में पानी के पंप लगे होते हैं, तो अगर कोई हैंडल बंद करके पंप को ऑन कर दे तो आप खुद देखें क्या होता है, पंप का फटने का ख़तरा होता है। तो ये भी वैसे है, जब कैपिलरीज, आर्टरीज ये सारी इनके अंदर जमना शुरू हो जाती है चर्बी की तहें, तो पीछे जो है दिल पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। आप कभी पंप को चलाकर, पानी वाले पंप को चलाकर आगे पाइप को हल्का बंद करें, फिर देखें उसकी आवाज़ में तब्दीली आती है, फिर छोड़ें पाइप को, फिर आवाज़ में और तब्दीली आती है, हल्की हो जाती है आवाज़। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। जैसे ही खून की नालियाँ बंद होना शुरू होती हैं तो हमारे दिल पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत बन जाती है। अब अगली अहम चीज़ ये है कि हमारे जो दो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा खून की और एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक हमारा सबसे पहली चीज़ है दिमाग। हम सो रहे हैं, जो कुछ भी कर, हम सो भी रहे हूँ, फिर भी हमारा जो दिल है, दिमाग है, वो काम कर रहा है। दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसी ने आर्डर देना होता है दिल को। तो दिमाग में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी जो है वो बहुत अहम होती है दिमाग के लिए। एनर्जी बहुत ज़्यादा अहम होती है दिमाग के लिए, दिल के लिए। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ज़्यादा सोचने से, टेंशन लेने से हमारा ब्लड प्रेशर क्यों तेज़ हो जाता है। उसकी वजह सबसे यही होती है, सोचते हम कहाँ से हैं, हम दिमाग से सोचते हैं। जब हम दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि टेंशन डालेंगे, बार बार किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करते रहेंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा काम करेगा। जैसे ही दिमाग ज़्यादा काम करेगा, साफ ज़रा जो चीज़ ज़्यादा काम करती है उसको फ्यूल की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है, हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कोई टेंशन लेते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब उस एनर्जी को पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की, खुराक की और खून की। तो हमारा जो प्रेशर है खून का, वो दिमाग की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही दिमाग की तरफ खून ज़्यादा जाता है तो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, साफ ज़ाहिर है। तो इस तरीके से काम होता है कि हमारे दिमाग में कोई टेंशन पैदा होती है, दिमाग में कोई सोच पैदा होती है, दिमाग ज़्यादा काम करता है तो दिल को उसी के मुताबिक ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसने ज़्यादा खून कहाँ पहुँचाना होता है, दिमाग तक। तो इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हमें टेंशन लेने से बचना चाहिए, और जो फैटी चीज़ें हैं, फैट्स वाली, आयल्स वाली, वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए, वर्जिश सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा जो फल हैं, कुदरती चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें।
कुदरती चीज़ों को हम खाएंगे, हमारा जो दिमाग है, दिल है, सेहत है वो बेहतर रहेगी, हमारा खून सही रहेगा, हमारी नालियाँ जो हैं उनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होगी। अब इसी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अगर अंदर खून की नालियों के अंदर कोई चर्बी की तह है, वो जैसे ही क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना, तो अंदरूनी तौर पर जो नालियाँ हैं वो कटना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर से चर्बी की जो तह हैं वो उधड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कोई चर्बी की तह है उधड़ी, अब उससे प्लेक बनते हैं। प्लेक होते हैं खून का लोथड़ा कह सकते हैं आप उसको, चर्बी का लोथड़ा कह सकते हैं। कुछ होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, कुछ होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। अब ये प्लेक जो है, जो चर्बी का लोथड़ा बन जाए, खून का लोथड़ा, ये चलना शुरू कर देते हैं खून की नाली में। अब आप खुद तसव्वुर करें, अब लोथड़ा था फर्ज किया इतनी साइज़ का, मिसाल दे रहा हूँ, अब इस नाली में से तो गुजर जाएगा, इस नाली में से भी गुजर जाएगा, इस नाली में चलो प्रेशर से गुजर जाए। अब अगली जो छोटी नालियाँ हैं इनमें से कैसे गुजरेगा, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर यही लोथड़ा, ये ख़तरनाक लोथड़ा होता है, ख़तरनाक ये प्लेक होता है, ख़तरनाक ये रुकावट होती है, अगर खुदा ना खास्ता दिल की किसी आर्टरी में, क्योंकि दिल को खुद की भी खून की ज़रूरत होती है, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं जो दिल को खून देती हैं, उसके अंदर फंस जाए तो अगला हिस्सा जो होता है वो नकारा हो जाता है। फ़र्ज़ क्या इस हिस्से में फंस गया है, ये प्लेक, ये गोला जो जा रहा था, ये इस हिस्से में फंस गया है, तो इसके आगे खून नहीं जा सकेगा। जैसे खून की रवानी बंद होगी वो हिस्सा डेड हो जाएगा, दिल का है किसी चीज़ का है। अब मैंने पहले ही बात की है कि दिमाग की आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो बड़ी नाजुक होती हैं, दिमाग खुद ही नाजुक होता है, आपने देखा हो किसी जानवर का। तो उसके अंदर जब ये पहुंच जाए, खुद सोचें वहाँ पर ये कैसे निकलेगा। अब वहाँ पर इसका तरीका यह है, जहाँ फंस गया वो इलाका बंद कर देगा दिमाग का। अब दिमाग का जो इलाका बंद हो गया उस हिस्से को फालज हो जाएगा। अब अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो बंदे का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो ये कोशिश करेगा कि आगे जाऊँ आगे जाऊँ, क्योंकि पीछे से प्रेशर जो आ रहा है ये जहाँ पहुँचा हुआ है, तो पीछे से प्रेशर आएगा, आगे होता 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 ऐसी नाली में पहुँच जाएगा जिसमें आगे जाने का इसका रास्ता नहीं होगा, तो वहाँ पर उस नाली को फाड़ देगा। जैसे वो नाली फटती है, हम कहते हैं दिमाग की शरीयान फट गई है। तो ये दोस्तों बहुत ही अहम वीडियो है, आप इसको देखें, 2-3 दफ़ा इस पर अमल करें, गौर करें कि ब्लड प्रेशर को हमने कैसे कंट्रोल करना है और ये कैसे पैदा होता है। अभी ये मैं आपको 2 तजर्बे बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर जो है, खून की नालियों में प्रेशर डालने से कैसे प्रेशर बढ़ता है और गुर्दों पर क्या असर होता है, उसका भी आपको मैं तजर्बा करके। ये पानी के पाइप से पानी आ रहा है। अब हम देखते हैं इसका एरिया, देखें फुल खड़ा है, हमने कुछ नहीं किया इसको। अब हम इसको थोड़ा सा दबाते हैं, देखें प्रेशर बढ़ गया। मतलब ये है कि जब किसी चीज़ का एरिया कम करेंगे तो उसके अंदर से बहने वाला जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, जो हम इसको दबाते जाएंगे इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि गुजरने की जो जगह है वो कम हो गई है। सेम ऐसे ही होता है, हमारे जो जिस्म है उसकी नालियाँ हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उनका जैसे ही एरिया कम होगा तो ये भी वैसे होगा। लेकिन जैसे मैं दबाता हूँ ये आगे तेज़ी के साथ जाता है, धार इसकी तेज़ी के साथ जाती है। ये तो था ब्लड प्रेशर भी कैसे तेज़ होता है नालियों के सिकुड़ने से। अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, गुर्दों पर कैसे असर डालता है। ये सामने देखें, कपड़े पर हम आहिस्ता से आराम से पानी बहा रहे हैं तो वो साथ बह बह के जा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर इंतहा कम हो जाए तो जो गंदगी होती है, वो जो हमारे गुर्दे की नालियाँ होती हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, छानियाँ, वो बंद हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता बह बह कर। अगर ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे खून लगता है, अब हम कपड़े को थोड़ा सा तेज़ी से पानी मार कर आपको दिखाते हैं, जैसे खून लगता है तेज़ी के साथ उन कैपिलरीज़ के साथ, उन क्या कहते हैं नेफ्रॉन्स के साथ, तो उन पर दबाव पड़ता है, वो फटना शुरू हो जाती हैं। फटती फटती ब्लड प्रेशर बार बार उनको तेज़ खून लगते लगते आखिरकार वो जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो फट जाती हैं। तो इस तरह हमारे गुर्दे नकारा हो जाते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी तो थी लेकिन है बड़ी मालूमात थी। उम्मीद है आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो इन बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा जो हमने आपको बताई हैं। और दूसरी वीडियोस उसमें हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं, वो भी लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि अच्छी मालूमात मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।